सबसे पहले लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित तिवारी आप सभी का परीक्षा दरबार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज से हम पढ़ेंगे यूपी एसएसएल को, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, पीसीएस जे का हो, या फिर उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ, बाकी अदर एग्जाम जो वीडियो लेखपाल पुलिस, इन सभी में उत्तर प्रदेश विशेष का यानी यूपी एसएसएल का बहुत बड़ा एक पार्ट होता है, बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कक्षा को यूपी के एग्जाम से टारगेट करते हुए भारत के जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें से यूपी एसएसएल के कुछ प्रश्न आते हैं, उन सभी को आप पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद रखिएगा, कक्षा को शेयर जरूर करिएगा, आपको बहुत सारी चीजें इससे सीखने को मिलेंगी। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो कि 2,40,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इस पूरे क्षेत्रफल को पढ़ने के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश के 75 जिलों, साथ में 18 मंडल, इन सभी को पढ़ने वाले हैं। विशेष बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि यूपी के एग्जाम अगर आपको देने हैं तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश विशेष के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। अगर आप ये सोचते हैं कि यूपी एसएसएल को छोड़कर आप कोई एग्जाम पास कर लेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अब यूपी एग्जाम में इस पार्ट से आते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए, बहुत थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाता है। यूपी जो आप देख रहे हैं, इसका क्षेत्रीय विस्तार, भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ है, भारत के मैप में इसको किस तरह से स्थान दिया गया है, इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बताओ यूपी का विस्तार कैसे हुआ है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है ये भारत के मैप में उत्तरी भाग पर पड़ता है। उत्तरी भाग पर पड़ने के कारण इसका जो उत्तरी अक्षांश से विस्तार है वो 30 डिग्री 25 मिनट का है। ध्यान से समझ लीजिए, यानी ये अगर भारत का मैप होता इधर की तरफ तो यूपी यहां पड़ता। आप जानते हैं भारत जो है ये इंडिया, ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाला एक देश है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तरी अक्षांश में ही तो विकसित होगा। तो भारत के उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर के क्षेत्र में 30 डिग्री 25 मिनट है। इसको आप लिख लीजिएगा जरूर। इसके बाद जब इस उत्तरी अक्षांश का दूसरा छोर देखने जाते हैं तो नीचे की तरफ 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार किया गया है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका पूर्वी विस्तार जो है वो ध्यान से समझिएगा 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी इस बीच उत्तर प्रदेश जो है वो विकसित हुआ है। कैसे? ध्यान से समझिएगा, इधर की तरफ देखोगे तो 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर की तरफ, इधर की तरफ देखोगे तो ये 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर। ऊपर की तरफ जाओगे तो यहां पर आप देखोगे यूपी जो है वो 30 डिग्री 25 मिनट देशांतर उत्तरी अक्षांश में, और दक्षिण की तरफ जाओगे तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश। 1-2 प्रश्न इससे पक्का है पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। फिर आता है यूपी के वो कौन से क्षेत्र में आप भारत का जब मैप पढ़ेंगे तो पूछा जाता है कि बताओ भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य कौन है। ये तो भारत का हो गया राजस्थान। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल सबसे बड़ा राजस्थान का है। यूपी का कौन सा क्रम है? तो यूपी का क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में यूपी का क्षेत्रफल जो है फैला है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है नंबर 1 पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। यह भी आपको याद रखना है। यानी अगर भारत का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर हो तो उसमें 7.33 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का है, यानी एक बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश भारत के 28 राज्यों में चौथा सबसे बड़ा राज्य भी है। तो ये उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार था, किस प्रकार उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सब कुछ पढ़ना है, भारत में कैसे उत्तर प्रदेश का राज की पुष्प पशु, ये सब पढ़ेंगे आप। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगली स्लाइड में है उत्तर प्रदेश। अब देखिए ये फैला हुआ है, इसमें कुल 75 जिले हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 कुल जिले हैं, और इन जिलों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। इसको भी पूरा समझेंगे। तो पहले पूछा जाता है कि बताओ उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ध्यान से समझिए, इधर देखिए बिहार की सीमा से लगता हुआ एक बलिया छोटा सा क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ध्यान रखिएगा, इसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है, सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला देखिए, क्रम से बना लीजिए, ऐसे एक मैप डायग्राम टाइप का बना लीजिए। सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी की
तरफ आओगे तो इधर शामली मिलेगा जो कि सहारनपुर से सीमा साझा करता है, मुजफ्फरपुर, बागपत इन सभी क्षेत्रों से लगता है। तो ये शामली जो है ये सबसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है। सबसे उत्तरी जिला उत्तर की तरफ देख रहे होंगे आप, आपको दिख रहा होगा सहारनपुर दिख रहा है उत्तर की तरफ, सबसे ऊपर में सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला आपको उत्तर प्रदेश का दिख जाएगा। तो सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला। सबसे दक्षिण में आएंगे तो सबसे नीचे देखिए मैप में कौन सा लटका दिख रहा है, तो सोनभद्र दिख रहा है। सोनभद्र ये सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का हो गया। तो सबसे उत्तरी जिला जब पूछेगा सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी इधर की तरफ बलिया बिहार से सीमा साझा करता है, सबसे जब पश्चिमी पूछेगा तो आपको शामली लगाना है। सोनभद्र भारत के 4 राज्यों से सीमा लगाता है, वो भी अभी आपको पढ़ना है। इधर की तरफ से मध्य प्रदेश, नीचे की तरफ से छत्तीसगढ़, इधर की तरफ से झारखंड और इधर की तरफ बिहार। सबसे ज्यादा 4 राज्यों से सीमा लगाने वाला यही सोनभद्र है। अभी आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ से एकमात्र राज्य जो सीमा साझा करता है सोनभद्र, झारखंड से भी सोनभद्र। इधर की तरफ से जाओगे तो नीचे की तरफ से आपको इधर के साइड मध्य प्रदेश और इधर की तरफ ऊपर की तरफ बिहार। अगले मैप पर बढ़ते हैं। देखिए एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपी स्पेशल। अगले पोर्शन पर आते हैं। फिर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का बताओ उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो ध्यान से समझिएगा लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है, ऐसे याद कर लीजिएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसकी जो चौड़ाई है ध्यान से समझिएगा वो 240 किलोमीटर है। चौड़ा का मतलब होता है ये ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे की ओर जब आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश की चौड़ाई जो है वो 240 किलोमीटर ही है। सबसे ऊपर सहारनपुर और सबसे नीचे की ओर सोनभद्र, यानी यहां से आप देखेंगे तो इस बीच चौड़ाई जो है वो 240 किलोमीटर है। जब आप इसकी लंबाई देखेंगे तो इसकी लंबाई इधर शामली से शुरू होती है और इधर बलिया तक जाती है। ये 650 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यानी उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वो आपसे अगर कोई पूछे तो ध्यान रखना आयताकार हुआ है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का विस्तार कैसा हुआ है, तो आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में हुआ है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का विस्तार जो है वो आयताकार शेप में हुआ है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आयताकार शेप में उत्तर प्रदेश का विस्तार हुआ है। आगे देखिए अगला पूछा जाता है बताओ सर्वाधिक क्षेत्र वाले 4 जिले, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत में उत्तर प्रदेश के किस राज्य जिले का है। ध्यान से समझिएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए, आप जिस जिले में उत्तर प्रदेश के रहते हैं क्या वो सबसे बड़ा है? नहीं है, तो फिर कौन सा होना चाहिए? ध्यान से देखिए पहला लखीमपुर खीरी, इतना डेवलपमेंट विकसित जिला नहीं है लेकिन क्षेत्रफल इसका सबसे ज्यादा है। तो दूसरा सबसे बड़ा जिला नीचे की ओर जो सोनभद्र लटका हुआ था, ये वाला दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र आए तो दिमाग में वो 4 राज्य जरूर आ जाए कि ये सबसे किन राज्यों से सीमा साझा करता है। और दूसरा ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो सोनभद्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य जब देखेंगे आप तो हरदोई, ये ध्यान रखिएगा हरदोई, उन्नाव, लखनऊ इन सभी से सीमा साझा करता है हरदोई। तीसरा सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। चौथा जब देखेंगे तो सीतापुर आता है जो कि हरदोई के एकदम बगल में है। तो लखीमपुर पहला, दूसरा सोनभद्र, तीसरा इधर की तरफ जब देखोगे तो हरदोई और चौथा सीतापुर। ये 4 जिले क्रम से आपको याद रखने। अगर 5वां याद कर पाना तो प्रयागराज जिसको इलाहाबाद कहते हैं वो है। ये 5 जिले इधर की ओर लिखे हुए हैं। पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर और 5वां प्रयागराज जिसको इलाहाबाद कहते हैं। तो ये 5 सबसे बड़े राज्य हो गए, 5 सबसे बड़े जिले हो गए राज्य के। अब सबसे छोटे जिले कौन से आते हैं? देखिए भौगोलिक विस्तार पहले समझ लीजिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का जिला है ये हापुड़ है। ध्यान से समझिएगा गाजियाबाद से और बुलंदशहर से इसकी सीमा लगती है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर इन सभी 6 जिलों से इसकी सीमा लगती है। तो सबसे छोटा है हापुड़, बहुत छोटा सा क्षेत्र है, एकदम पतला सा है। ध्यान रखिएगा तो हापुड़ जो है ये सबसे छोटा है। ठीक, इसको याद रखना। हापुड़ से आपको कुछ पापड़ जैसा या पापड़ जैसा दिख रहा होगा। सबसे कम मतलब भोजन जो होता है वो पापड़ से ही मिलता है। खाना खाते समय आप बहुत जल्दी खा लेते हैं, तो सबसे छोटा इसको आप पापड़ के रूप में याद रखना, हापुड़ पापुड़, बस ऐसे याद हो जाएगा। दूसरा आता है गाजियाबाद, सबसे छोटा दूसरा उत्तर प्रदेश का जिला है। तीसरा भदोही
चौथा शामली और पांचवा गौतम बुद्ध नगर। इनके क्षेत्रफल देख लीजिए एक बार कहां कहां कौन से हैं, क्योंकि अभी आपको सारे राज्यों से सीमा साझा करने वाले जिले पढ़ने हैं। तो देखिए आपको दूसरा, पहला हापुड़ आपको मिला, दूसरा जब गाजियाबाद देखेंगे तो दिल्ली से मिला हुआ है इधर की तरफ, तीसरा जब देखेंगे भदोही तो भदोही इधर इलाहाबाद की तरफ सीमा लगाता हुआ है, ये आपको दिख रहा है भदोही। ध्यान रखिएगा मिर्जापुर, जालौन, जौनपुर ऊपर की तरफ है, इलाहाबाद इधर की तरफ है और ये भदोही, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे छोटा जिला है। चौथा सबसे छोटा जिला शामली है जो कि इधर की तरफ था, पांचवा सबसे छोटा जिला गाजियाबाद के बगल में ग्रेटर नोएडा है, तो इधर की तरफ याद रखना। यानी 3 जिले तो ऊपर के ही हो गए जो सबसे छोटे हैं, बस क्रम से याद रखना। सबसे छोटा जिला तो हापुड़, पापड़, बस पापड़ याद रखना, आपको याद रहेगा। यही प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर जिला कौन सा है, तो हापुड़ है, हमेशा याद रखना। और दूसरा ध्यान रखना इधर की तरफ गाजियाबाद दिल्ली के एकदम बगल में है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले पार्ट्स पर। उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है कौन सा ऐसा देश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, तो एकमात्र ही है। अगले स्लाइड में आप देख लीजिए, नेपाल दिख रहा होगा, ये नेपाल है जो उत्तर प्रदेश से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और पूछा जाता है कितने किलोमीटर की बनाता है, तो 479 किलोमीटर की ये अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये नेपाल है जो उत्तर प्रदेश से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। पूछा जाता है कितने किलोमीटर, तो 579 किलोमीटर की ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ध्यान रखिएगा, बड़ी सीमा है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर इसके बाद दूसरा कोई नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय, चीन इनकी सीमा नहीं लगती इससे, और बाकी किसी की नहीं लगती, इसके अच्छे से याद रखना। फिर पूछा जाता है बताओ उत्तर प्रदेश से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, तो 9 राज्यों की लगती हैं। इनमें 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है, अच्छे से समझ लीजिए। ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको हरियाणा मिलेगा, इधर भी हरियाणा मिलता है जो कि पहला राज्य बन जाता है उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाला। ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अच्छे से समझ लीजिए, एकमात्र उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर से सीमा लगाता है हिमाचल प्रदेश, अच्छे से समझ लीजिए। तीसरा आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड तीसरा आता है। चौथा आता है इधर की तरफ बिहार, पांचवा इधर की तरफ आएगा आपको झारखंड। इसके बाद आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ छठा, सातवां मध्य प्रदेश, ये सबसे बड़ी सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश के साथ। फिर आठवां आता है राजस्थान और नवा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला हरियाणा, इधर की तरफ कई जिले हैं जो अभी आप पढ़ेंगे, बस इतना याद रखिए उत्तर प्रदेश से कितने राज्य भारत के सीमा लगाते हैं, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल 9। ध्यान से समझना कौन कौन से हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर की तरफ बढ़ेंगे तो बिहार, इधर आएंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ध्यान रखिएगा इन सभी में सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश की है और इसके साथ में ऊपर की ओर दिल्ली। ध्यान रखिएगा इस तरह से। और पूछा जाए अगर बताओ उत्तर प्रदेश में कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है जो पे एक सीमा लगाता है, तो बस दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है जो लगाता है सीमा उत्तर प्रदेश के साथ। ध्यान रखिएगा इस तरह से आपको ये उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों की सीमाओं को याद रखना है, कौन सा राज्य। अभी जिले अलग अलग पढ़ने हैं, इसको पूरा मैप वाइज अलग से देखेंगे। इसके बाद आगे पढ़िए, देखिए उत्तर प्रदेश को आप देख सकते हैं, ये 8 वो राज्य हैं जो सीमा लगा रहे हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ऊपर की तरफ इधर देखेंगे तो ये हरियाणा है, दिख रहा होगा आपको, इधर भी हरियाणा ये विकसित हुआ है, थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ जो जिले हैं। इधर बीच में दिल्ली है, तो ये आपको हरियाणा और दिल्ली दो तो याद हो गए। ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश, इधर की तरफ उत्तराखंड, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ, इधर बिहार, इधर झारखंड, इधर की तरफ आओगे छत्तीसगढ़, इधर की तरफ मध्य प्रदेश बहुत बड़ी सीमा लगाता है, इधर की तरफ आओगे राजस्थान, ऊपर फिर चले जाओगे तो दिल्ली। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अभी जब नदियां पढ़ेंगे तब आराम से पढ़ लेंगे। इधर देखो गंगा रिवर, सबसे बड़ी गंगा रिवर जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। दूसरा इधर की तरफ बढ़ोगे आगे आपको साथ में सहायक नदियां इसकी दिख जाएंगी, गंगा की यमुना नदी दिख रही है, प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। ऊपर की तरफ रामगंगा आकर के मिल जाती है, गोमती, शारदा, इसके बाद गंगा के साथ साथ इधर राप्ती इधर से आकर के मिलती हैं। तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनको उत्तर प्रदेश की आप पढ़ेंगे, बहुत सरल है, आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश विशेष में आप सिर्फ समझते जाइएगा और जो बताया जाए वो लिखते जाइएगा, बहुत सरल है। क्वेश्चन इसके मैं कराऊंगा आपको, तब आपको दिख जाएगा। इसके बाद आगे देखिए उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश नामकरण सबसे इंपॉर्टेंट है।
उत्तर प्रदेश का नामकरण पहली बार 1836 में किया गया था। यह नामकरण आखिर 1836 में ही क्यों हुआ, इसके पहले क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इसके पहले उत्तर प्रदेश जो था वो अनेक भूभागों में, अनेक क्षेत्रफलों में, अनेक क्षेत्रों में बटा हुआ था। ध्यान से समझिएगा, ये उत्तर प्रदेश जो है ना, इसका उत्तरी हिस्सा इधर इलाहाबाद के साथ ये मिला करके अवध कहलाता था। इसके ऊपर अलग राज करता था, अवध का नवाब था। इधर की तरफ आओगे तो जौनपुर इधर की तरफ अलग राज करता था। कन्नौज की तरफ आओगे तो कन्नौज में अलग राजवंश राज करते थे। मिडवल हिस्ट्री में पढ़ोगे पूर्व मध्यकाल में तो यहीं पर गहड़वाल शासक रहते थे। यहीं पर आपने जयचंद का नाम सुना होगा। यानी उत्तर प्रदेश इसके पहले अलग अलग हिस्सों में पढ़ा जाता था। तो 1836 में अंग्रेजों ने 1833 के एक्ट के तहत भारत के कुछ राज्यों के नामकरण किए थे। इनमें भारत का ऑफिशियल उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में रखा गया। इसका नाम उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया था, अंग्रेजों का था। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज क्योंकि बंगाल में राज करते थे, बंगाल इधर पड़ता था, तो बंगाल अंग्रेजों का केंद्र बन गया था। यहां पर ही उन्होंने सबसे पहले प्लासी के युद्ध के बाद विजय प्राप्त करके फिर इधर ही जीत प्राप्त करके, तो उधर का जो क्षेत्र था वो उनके लिए पश्चिम का था और उत्तर ऊपर की ओर विकसित था। तो उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से इसको अंग्रेजों ने 1836 में नाम दिया था। आगे आप बढ़ेंगे तो बीच में 1857 की क्रांति होती है, राजधानी जो थी वो परिवर्तित कर दी जाती है। इसको अच्छे से समझना, 1836 में इसकी राजधानी जो थी वो आगरा बनाई गई थी, जिसका निर्माण जो है वो सिकंदर लोधी करता है। सिकंदर लोधी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि बताओ आगरा की स्थापना किसने कराई है, तो सिकंदर लोधी ने 1504 में कराई थी और सिकंदर लोधी ने ही 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना ली थी। तो सिकंदर लोधी के समय आगरा राजधानी थी। अंग्रेजों ने इसको पहली बार 1836 में बना लिया था। आगे बढ़ेंगे तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अंग्रेजों ने राजधानी बनाकर चेंज कर दी, इसकी इलाहाबाद कर दी थी। इसके बाद लखनऊ को 1920 में आंशिक रूप से, स्टार लगा है तो आंशिक रूप से बनाया था, और आगे चलकर 1935 में राजधानी लखनऊ पूर्णतः बन गई। आज भी लखनऊ है, यानी 1935 से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसको अच्छे से याद रखना। इधर की तरफ फिर से एक बार आ जाइए। 1836 में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। 1877 में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ अवध को जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो इसको फिर अवध के साथ मिलाकर पढ़ा जाने लगा। यानी इसका नाम 1877 में उत्तर प्रदेश का फिर बदल गया, उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ अवध। ध्यान रखिएगा, ये पूरा नाम रखा गया था। 1902 में अंग्रेजों ने इसका नाम बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया। दो क्षेत्र थे, पहले अलग अलग देखने पड़ते थे, तो आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, इसका पूरा नाम 1902 में बनकर तैयार हो गया था। 1937 में, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में सरकारों का गठन किया जाना था, तो 1937 में इसको संयुक्त प्रांत के नाम से नाम दे दिया गया था तथा इसके पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया था। यह संयुक्त प्रांत जो है, ये पूछा जाता है, बताओ उत्तर प्रदेश का इसके पहले नाम क्या था, तो संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविडेंस था। इसको पहले भी यूपी कहते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश वाला यूपी है, पहले संयुक्त प्रांत वाला यूपी था, यूनाइटेड प्रोविडेंस वाला यूपी था। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो उसको अच्छे से पूछ लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर लीजिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश जो नामकरण होता है, जो आज़ादी के बाद हम लोगों को करना था, वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश इसका नाम रखा गया। इसी उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 में क्योंकि नाम मिला था, तो स्थापना दिवस इसी तारीख को मनाते हैं। कई बार प्रश्न आया उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है, तो 24 जनवरी 1950 को है। ध्यान रखिए, हमारे देश में आप जानते हैं राजभाषा आयोग गठित किया गया था। बहुत सारे पॉइंट्स इस पर भी पूछे जाते हैं। राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया और 1 नवंबर 1956 से उत्तर प्रदेश ये जो है पुनर्गठित किया गया है, तो इसको भी याद रखना। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का बताओ पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया था। राजधानी आपको पता ही है, पहले आगरा थी, फिर इलाहाबाद बनाई गई, फिर लखनऊ आंशिक और पूर्णतः 1935 से राजधानी है। तो पूरा चैप्टर इसको समझ लीजिए। देखिए कैसे कैसे नाम पड़ा। 1836 में नाम था इसका उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में अवध भी इसमें शामिल करा दिया गया, तो इसका नाम अवध पड़ गया। आगे बढ़े तो 1902 में इसको टर्निंग पॉइंट के रूप में रखिएगा। 1836 के और इधर की तरफ आओगे तो 1902, तो 1902 में इसको आगरा एवं अवध
का संयुक्त प्रांत नाम दे दिया गया। आगे बढ़ेंगे तो 1937 में इसे संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो इस तरह उत्तर प्रदेश का नामकरण आपने करा लिया। अब उत्तर प्रदेश के विशेष पर आते हैं, कुछ पॉइंट्स उस पर पूछे जाते हैं। तो यूपी का विभाजन, एक बार, हाँ ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बताओ उत्तर प्रदेश का विभाजन कब किया गया। तो ध्यान रखिएगा, नवंबर 2000 में इसका विभाजन किया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, जो कि 13 जिलों को काटकर बनाया गया था, यानी 13 जिला इससे अलग कर दिए गए, उत्तराखंड नामक एक अलग राज्य बना दिया गया। अभी भी चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कर दिए जाए, मतलब 4 भागों में बांट दिया जाए, जिससे इसका विस्तार तेजी से हो। इसके बाद विशेष क्या है, तो उत्तर प्रदेश की भाषा पूछी जाती है। आप सभी जानते हैं भाषा हिंदी है, लिपि जो है देवनागरी है। 1947 में ही इसकी भाषा हिंदी जो थी वो घोषित कर दी गई थी, लेकिन इसकी ऑफिशियल घोषणा जो है वो 1968 में की गई थी। ऑफिशियल घोषणा का मतलब है, ये राजभाषा पूछा जाता है हिंदी कब बनी थी, मतलब कामकाज सब हिंदी में होंगे, ये कब बनी थी। तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1968 में इसको घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है, तो दूसरी राजभाषा उर्दू है, 1989 में बनी थी। ध्यान से समझिएगा, 1968 1989, 1968 में पहली राजभाषा और 1989 में दूसरी राजभाषा, यानी कार्यकारी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा जाता है तो बारहसिंगा। पक्षी पूछा जाता है तो सारस या क्रोंच है। इसके बाद पूछा जाता है पुष्प क्या है, तो पलाश, जिसको टेशु कहते हैं। 4 जनवरी 2011 को इसको घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का राष्ट्र जो खेल है राजकीय, वो हॉकी है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको समझ में आ गए। और अंत में उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह है। देखकर आप खुद ही बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह क्या है। तो राज चिन्ह उत्तर प्रदेश का जो आप देख रहे हैं, ऑफिशियल साइन या सिंबल जो है, वो है एक वृत्ताकार, वृत्त के शेप के अंदर 2 मछलियां और ऊपर की ओर एक धनुष तीर। ध्यान रखिएगा, एक ही धनुष है, एक ही तीर है, 2 तीर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में अवध के राजा राम का प्रतीक माना जाता है। धनुष और तीर, मछली उत्तर प्रदेश की समृद्धि, शुभ का चिंतक होती हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश में 2 मछलियां इसके दोनों धरों पर, यानी वृत्ताकार शेप में इस तरह विकसित की गई हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह उत्तर प्रदेश का विशेष आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में उत्तर जरूर भेजिएगा और साथ में क्लास को शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मंडल हैं उनको देखेंगे और उनसे जुड़े हुए प्रश्न जो हैं वो आपको करने को मिलेंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।